बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को 25 जुलाई तक बीपीएससी टीआरई 4 की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट लहजे में कहा कि विभागीय कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आम जनता से जुड़े आवेदनों के निपटारे के लिए भी समय सीमा तय कर दी है। बैठक में मॉडल स्कूल शिक्षकों की स्थानांतरण नीति, अपार आईडी कोचिंग नीति और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टीम के दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग में आने वाले आम लोगों के आवेदन और शिकायतों का निपटारा अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े और सभी मामलों का तय समय सीमा में समाधान हो। बैठक में बिहार के मॉडल स्कूलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के मॉडल स्कूलों में अब तक करीब 4 लाख बच्चों का दाखिला हो चुका है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को अन्य राज्यों के मॉडल स्कूलों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले बिहार में मॉडल स्कूलों को और बेहतर बनाया जा सकेगा। इस विषय पर अगले सप्ताह अलग से समीक्षा बैठक भी होगी। बता दें कि अगले सप्ताह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक टीम बिहार का दौरा करेगी। इसे देखते हुए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सभी तैयारियां पहले से पूरी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों की पूरी जानकारी टीम के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की जाए। मंत्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर महीने कम से कम एक दिन गाँव में जाकर अभिभावकों से सीधे संवाद करें। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी स्कूलों की समस्याओं और जरूरतों की सही जानकारी मिलेगी तथा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में कोटा, सीकर और देश के अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्रों की कोचिंग व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को इन राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर बिहार के लिए एक समग्र कोचिंग नीति तैयार करने का निर्देश दिया। सरकार का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना और कोचिंग व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। शिक्षा मंत्री ने अपार आईडी निर्माण की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी और निजी स्कूलों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार छात्रों की अपार आईडी नहीं बनाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूलों को मिलने वाली सरकारी राशि भी रोकी जा सकती है। मंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में सख्ती से काम करने का निर्देश दिया है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।